Hello everyone. We are doing the chapter Sources of Business Finance, and in this chapter we have read four important sources of finance, which were equity share, preference share, debenture and retained earning, or you can say plowing back of profit. And आज हम बाकी के चार important sources of business finance cover करेंगे. So let's start with the fifth one, special financial institutions. अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है। और कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया है जो बिज़नेस को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी। एंड वी गोना रीड अबाउट दैम लाइक IFCI, Industrial Finance Corporation of India, SFC, that is State Finance Corporation, ICICI. I think you all have heard about ICICI, Industrial Credit and Investment Corporation of India, IDBI, Industrial Development Bank of India, SIDC, State Industrial Development Corporation, UTI, Unit Trust of India, Industrial Investment Bank of India, IIBI, and LIC, Life Insurance Corporation of India. फर्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो जुलाई 1, 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी विद द मोटिव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। सभी रीजन्स की, सभी एरियाज़ की इक्वल डेवलपमेंट हो, बैलेंस डेवलपमेंट हो, यानी कि जहाँ पर कम डेवलप्ड एरिया, रूरल एरियाज़ हैं, उन्हें डेवलप किया जा सके। और नए नए एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को इनकरेज करने के लिए IFCI इस्टेब्लिश किया गया था। इट प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड इट डेवलप मैनेजमेंट एजुकेशन इन द कंट्री। सेकेंड इज़ स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसका काम था मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करना, जो बेसिकली IFCI नहीं प्रोवाइड कर रहा था। IFCI मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता था, इसलिए SFC इस्टेब्लिश किया गया 1951 में, जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करता था। किन इंडस्ट्रीज़ को? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटर्स, इन सबको भी प्रोवाइड करता था, जो कि IFCI नहीं कर पा रहा था। थर्ड वन इज़ ICICI. It was established in 1955 to assist creation, expansion and modernization of industrial enterprises. इसने मेनली फोकस प्राइवेट सेक्टर पे किया कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सके, उन्हें मॉडर्नाइज़ किया जा सके। एंड ऑल्सो इन्होंने प्राइवेट लोगों को इंडस्ट्रीज़ की ऑनरशिप के लिए भी इनकरेज किया। एंड दे इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन द इकोनॉमी, ताकि फ़ॉरेन से कैपिटल जो है, फॉरेन करेंसी इंडिया में आए। फिफ्थ इज़ IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1964। जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तब इसे RBI का सब्सिडरी रखा गया था, बट से 1976 में इसे RBI से एक अलग आइडेंटिटी दे दी गई थी और 2004 में इसे एक कमर्शियल बैंक बना दिया गया था, कम्प्लीटली कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसका काम था कि दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी असिस्ट करे, ये इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्टली असिस्टेंस दे सकें। जिन इंडस्ट्रीज़ को मैनेजीरियल और टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, ये वो भी प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ वन इज़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये हर एक गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। लेट्स से कि हमारे हरियाणा की जो है HSIDC, दैट विल बी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ऐसे ही हर स्टेट की अपनी ही ये कॉरपोरेशन होती है। इनका मेन पर्पज़ होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट करना। जिस भी स्टेट की होती है, उन्हीं स्टेट की इंडस्ट्रीज़ को फोकस रखती है। सिक्स्थ इज़ UTI, दैट इज़ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, विच वॉज ऑल्सो इस्टेब्लिश इन 1964। जैसे IDBI भी 1964 में ही हुआ था, बट या मंथ डिफरेंट था। UTI का मेन पर्पज़ था कि जो कम्युनिटी की स्मॉल सेविंग है, जो पब्लिक छोटी छोटी सेविंग्स करती है, उस सेविंग को प्रोडक्टिवली यूज़ किया जाए, उसे उस पैसे का इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सके, मनी आइडल ना रहे। सो टू मोबिलाइज द कम्युनिटी स्मॉल सेविंग्स एंड चैनलाइज दैम इनटू प्रोडक्टिव वेंचर्स एंड टू इंश्योर फाइनेंशियल एड टू द इंडस्ट्रीज़ एंड गुड इनकम टू द पब्लिक, जिससे इंडस्ट्रीज़ को भी फाइनेंस मिल सके, और क्योंकि इंडस्ट्रीज़ रन करेगी, अच्छा प्रॉफिट होगा, तो पब्लिक को भी उनको अच्छी इनकम दी जा सके। सेवन्थ इज़ IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी तो इसका काम था जो सिक यूनिट यानी ऐसे बिजनेसेस है जो कंटिन्यूसली कई सालों से लॉस में जा रहे हैं ना, उनको रिवाइव करना। इस मोटिव से इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। बट 1997 में इसका नेम फाइनली चेंज करके इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। इसका वर्क क्या है? शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करना, मतलब इस तरीके से शेयर कैपिटल को लाना कि कंपनी स्मूथली रन कर सके। मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना कि इतना लॉस जो हो रहा है इतने सालों से क्यों हो रहा है, ऐसे कहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। एंड फाइनेंस प्रोवाइड करना। लास्ट वन इज़ LIC which established in 1956, and the objective of its establishment was to mobilize the community saving and make it available to industrial concern। जो कम्युनिटी की सेविंग्स हैं उन्हें लेती है इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में और उस पैसे को इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती है ताकि मनी जो है वो रन करे, पड़ा ना रहे। डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। अंडरराइटिंग की एक्टिविटीज़ करती है। अंडरराइटिंग एक्टिविटी मतलब ब्रोकर एक्टिविटी, जो एक दलाली वाला काम होता है। इंडस्ट्रीज़ के शेयर वगैरह बिकवा देती है इस तरह से, और ख़ुद भी ख़रीद लेती है। टू सब्सक्राइब इन शेयर्स एंड डिबेंचर, दैट्स व्हाट इट मीन। तो ये सब ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, बट हर एक लोन की, हर एक कैपिटल के सोर्स की अपने ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो तो आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा अच्छे से मीट होती हैं इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, वो यहाँ पर अच्छे से प्रोवाइड नहीं होता। बिज़नेस में असिस्टेंस मिल जाती है, ये सिर्फ मनी नहीं प्रोवाइड करते, मैनेजरियल, टेक्निकल कई एडवाइजेस देते हैं। अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया जाता है तो मार्केट में बिज़नेस की भी गुडविल बढ़ती है कि हाँ, अगर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पैसा दिया बिज़नेस को तो बिज़नेस सही होगा। रीपेमेंट बड़ी आसान होती है, यानी कि इनका पैसा रिटर्न करना तो बहुत ईजीली किया जा सकता है, बहुत हाई बर्डन नहीं होता है, क्योंकि इनका मेन पर्पज़ है इंडस्ट्री को बूस्ट करना। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, कुछ लिमिटेशंस भी रहेंगी, जैसे कि प्रोसेस बड़ा ट्रिकी हुआ है ऐसी इंस्टीट्यूशंस का, और क्योंकि ये हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो बार बार मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस भी होगी। Let's read about next source of business finance, that is public deposit. It is an important source of medium term and short term financial needs. In this industries directly public से ही लोन लेती है, जो इन्हें इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, क्योंकि पब्लिक से लोन लिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ के द्वारा, तो ये पब्लिक को जो इंटरेस्ट पे करती हैं वो बैंक्स रेट से हायर होता है, तभी तो पब्लिक इन्हें अपना पैसा देगी इंस्टेड ऑफ बैंक, राइट। फॉर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स पब्लिक डिपॉजिट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। बट ये है कि पब्लिक डिपॉजिट जो नई कंपनीज़ होती है ना, वो इतनी जल्दी से नहीं ले सकती क्योंकि ट्रस्ट इशू रहता है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए भी ये सोर्स अच्छा नहीं है। ये सिर्फ मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। बट यस, इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है, इकोनॉमिकल भी है, और बिज़नेस का कंट्रोल भी सारा ओनर के हाथ में रहता है। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो कंट्रोल इंस्टीट्यूशन के पास चला जाता है, कुछ ना कुछ वो इंटरफेयर करते हैं, बट यहाँ पर पब्लिक इंटरफेयर नहीं करती, एटलीस्ट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज़ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का काम होता है पब्लिक से पैसा लेना और पब्लिक को लोन में देना, बट ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और कुछ लेवल तक मीडियम टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर देते हैं। तो कमर्शियल बैंक से कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है? ओवरड्राफ्ट की, मतलब अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा कस्टमर निकाल सकता है, तो जो एक्सेस अमाउंट निकाल लिया उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा कर देगा, राइट। कैश क्रेडिट देता है, इट मीन्स जो अकाउंट होल्डर है वो कुछ सिक्योरिटी रख कर कैश क्रेडिट ले सकता है, बट उसे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जितना भी क्रेडिट, कैश क्रेडिट वो निकलवाता है, पैसा निकलवाता है। शॉर्ट टर्म लोन लिए जा सकते हैं, एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल अलाउड होता है। जैसे कि जो अगर आपने किसी डेटर से साइन करवा लिया कोड स्टैम्प वाले पेपर पे, तो अब आप वो डॉक्यूमेंट बैंक वालों को दे सकते हो और इन रिटर्न बैंक से पैसे ले सकते हो। इसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवाना, ठीक है। डिस्काउंटिंग इज़ अ टर्म, नॉट डिस्काउंटेड। डिस्काउंट नहीं है, छूट वाली डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंटिंग का मतलब है बैंक को वो डॉक्यूमेंट देकर बैंक से पैसा ले लेना। अब कमर्शियल लोन से पैसा लेने का फ़ायदा रहेगा कि इकोनॉमिकल है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है, बड़ा ही फ्लेक्सिबल सा सोर्स है, जब चाह पैसा निकलवा लिया और जब चाह पूरी कर दी नीड। बट लिमिटेशन ये हो जाती है कि ज़्यादातर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड को ही पूरा कर पाता है, लॉन्ग टर्म तो बहुत ही मुश्किल है, और मीडियम टर्म भी कम, कुछ लेवल तक ही रहता है।
And finally, last one is trade credit. It refers to that credit facility which is extended by one businessman to another for purchase of goods and services. उधार पे सामान लेना, उधार पे बेचना, ये होता है ट्रेड क्रेडिट। जब आप सप्लायर से उधार पर सामान लेते हो तो उसे क्या बोलते हो? क्रेडिटर्स। जो ये क्रेडिटर्स है ये ट्रेड क्रेडिट ही तो है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, पर कुछ टाइम के बाद आपको पेमेंट ये देनी ही पड़ती है, एंड विच डिपेंड ऑन योर क्रेडिटर। एंड जो इसके लास्ट में आपका एक और टॉपिक बुक में मेंशन है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, बट इस बार ये आपके सिलेबस से कट है। So that's it for today. Hope you understand today's lecture. In case of any doubt in any point, you can contact me. Thank you.